वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 दुनिया में त्राही मचा चुका है और ये वीडियो मैडमिक्स चैनल में बनाने का मकसद ये है कि जब आप घर पर हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं कहीं पर भी, तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग नॉर्म्स हैं उसके जो मानक तय किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा या एजेंसीज़ द्वारा, उसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले अगर आप घर से कहीं मार्केट जाते हैं तो आपको क्या करना है, और निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुल रहा है और मार्केट सबको जाना ही होगा, तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं घर से सामान लेने के लिए, तो आप हमेशा एक ट्रिपल लेयर का मास्क या N95 मास्क अथवा सर्जिकल मास्क भी यूज़ कर सकते हैं जो नाक आपकी कवर करे। अभी तक देखने में आ रहा है कि लोग कई दफ़े मास्क लगा रहे हैं लेकिन वो नाक छोड़ दे रहे हैं, तो वायरस जब ये जीवित होकर शरीर में जब अंदर घुसने की प्रक्रिया में आता है तो ये नोज़ और माउथ से आता है, तो नोज़ खुली छोड़ देते हैं लोग ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए, लेकिन नाक आपको बंद रखनी है और फेस कवर होना चाहिए, कोशिश करें मैक्सिमम। साथ ही घर पे भी रहें तो कोशिश करें कि घर से बाहर जाने के पहले सारी चीज़ों को तैयार करके ही निकलें। घर से जब निकलें आप तो ये ध्यान रखें कि आपके बाज़ार जाने के लिए आपकी एक चप्पल तय होनी चाहिए कि उसी चप्पल में आपको जाना है। आप उस समय कोशिश करें शूज़ सॉक्स ना पहनें और एक चप्पल रखें जिसको कि आप मार्केट में जाएं और आके वापस घर में एक सेफ प्लेस में रख दें और बाद में उसको सैनिटाइज़ करने के लिए सोप वाटर में डुबा के रखें 10-12-15 मिनट और फिर सुखा लें, फिर आप उसको यूज़ करें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो डायरेक्टिव्स हैं कई दफ़े आ रहे हैं 1 मीटर 1.5 मीटर कुछ और भी आती है, लेकिन हमारा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 1 से 2 व्यक्ति जो अनजान व्यक्तियों के आप संपर्क में आ रहे हैं तो न्यूनतम आप 6 फीट की दूरी रखें उस व्यक्ति से जो आपके आसपास बाज़ार में घूम रहा है, या फिर शॉप में भी जब आप जा रहे हैं, दुकान में भी आप जा रहे हैं, बाज़ारों में सामान क्रय, तो शॉपकीपर से, दुकानदार से भी आप कम से कम 6 फीट से ज़्यादा की दूरी रखें। जो चीज़ें आपको लेनी हैं वही चीज़ों को आप ध्यान दें, अन्यथा दुकान में जाके किसी भी सामग्री को, वहाँ किसी भी चीज़ को आपको छूना नहीं है। वहाँ जो दुकानों में जो उनकी डेस्क होती है, सामने काउंटर्स होते हैं या प्लास्टिक के पर्दे होते हैं, उन सबको भी आपको छूना नहीं है। अगर ऐसी कोई स्थिति आती भी है छूने की, पर्दे लगे हैं प्लास्टिक के, गर्मी का मौसम है ये, तो आप लेफ़्ट हैंड की कोहनी से उसको पुश करें और कोशिश करें, नहीं तो वहाँ अंदर उनके लड़के बैठे हैं, उनके जो दुकानदार के अपन जो टीम रहती है, तो वो सैनिटाइज़र लेके समझदार लोग तो बैठा रहे हैं, उनको वो आपका पर्दा खोल देंगे, इसलिए सतर्क रहें और हाथ से ना छुएं। महत्वपूर्ण ये कि ये सारी चीज़ करते समय आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपका हाथ जो है चेहरे के आसपास नहीं आना चाहिए, चेहरा छूना ही नहीं है। चूक यहीं पर हुई है कई दफ़े कि मास्क लगा लिया लेकिन गलती से मास्क ठीक करने के चक्कर में लोग चेहरा छू जाते हैं और वो संक्रमण अंदर वायरस मुंह और नाक से चला जाता है। तो ध्यान रखें, चेहरे के पास आपका हाथ नहीं आना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। हैंड सैनिटाइज़र को लेके बात आती है, जो बेहतर क्वालिटी के हैंड सैनिटाइज़र हैं उसको सेफ़ लेके चलें, लेकिन ये ध्यान रखें कि सैनिटाइज़र बहुत ज्वलनशील है, उसके आसपास किसी भी तरीके की अग्नि या गर्म चीज़ ना हो, नहीं तो वो आपको खतरे में डाल सकती है। और सामान लेने के पहले और बाद में सैनिटाइज़ करें और हाथ को अच्छे से लगभग आपके हथेलियों से 4 इंच 6 इंच ऊपर तक सैनिटाइज़ करें। और जब भी आप कोई नई चीज़ छुली है तो सैनिटाइज़ करें और कोशिश करें दुकानों से सामान लेने के बाद सैनिटाइज़ करके सुखा के ही आप दूसरी जगह मूव करें और गाड़ी वाड़ी ना चलाएं, या सिगरेट या ऐसी कोई अन्य सामग्री जिसमें ज्वलनशील चीज़ हो उससे अपने को दूर रखें, नहीं तो जलने का खतरा है सैनिटाइज़र से। अगर वहाँ पे सैनिटाइज़र करा जा रहा है, सोप वॉश है, लिक्विड है मौजूद है, पानी मौजूद है, तो हाथ धोने की प्रक्रिया साबुन की ज़्यादा बेहतर है सैनिटाइज़र से। लेकिन आप सैनिटाइज़र की एक छोटी शीशी ज़रूर अपने साथ लेके चलें 24 घंटे जब भी मार्केट में चलते हैं। जो सामान आपने ख़रीदा है उसके लिए आप कोशिश करें कि उसके लिए भी एक डेडिकेटेड या एक बिल्कुल तय थैला उसका रख लें, बैग रख लें, जो भी कह सकते हैं, बास्केट रख लें, और उस सामान को अपने शरीर से दूर ही रखें। गाड़ी में भी अगर आ रहे हैं तो सामान आपकी डिक्की में रहे और वो
डिक्की से बाद में निकालते रहेंगे आप, और सामान को डिक्की में डाल दीजिए और गाड़ी में आप बैठ जाइए। अपने शरीर से ज़्यादा जितनी दूरी आप बना सकते हैं, बाइक वाइक से भी आप रख सकते हैं तो रखें। और अगर आप बाइक में जा रहे हैं तो अकेले जाएँ, बाइक में नहीं जा रहे हैं, अगर 2 व्हीलर के अलावा 4 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 2 लोग जाएँ मार्केट में, ताकि एक सतर्क रखे और दूसरा परचेजिंग या सामान क्रय विक्रय कर सके जो भी करना है। प्लास्टिक बकेट ज़्यादा अच्छी है जाने के लिए, क्योंकि उसमें साफ़ सफाई उसको लौट के आपको साबुन पानी में धुला के और कैरी करना आसान होगा। कपड़े के उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। प्लास्टिक बास्केट रखें, कपड़े की थैली ना उपयोग करें या अन्य सामग्री ना यूज़ करें। कपड़े की थैली कभी कभी आपको दिक्कत दे सकती है उठाने में, कैरी करने में और सफाई में। अगर आप इसी दौरान पैसा निकालने की कमी होती है और आप एटीएम जाना पड़ता है आपको, तो आप ध्यान रखें कि आप कोशिश करके थोड़ा सा अपने पास में कॉटन रखें, रुई रखें, कपास रखें, और वहाँ पे जो बंदा है, मोस्टली एटीएम्स में उनके रहते हैं जो केयर टेकर्स रहते हैं, सेफ्टी गार्ड्स रहते हैं, तो उनसे आप बात करके कि अगर वो सैनिटाइज़ कर दे, नहीं तो आप कीबोर्ड को सैनिटाइज़ करें हाथ लगाने के पहले, और उसके बाद एटीएम कार्ड को यूज़ करें। और दोनों ही चीज़ों को हैंड सैनिटाइज़र से, जो सैनिटाइज़र अवेलेबल है अच्छी क्वालिटी का, उसके बाद यूज़ करने के बाद आप अपने कार्ड को हल्के से सैनिटाइज़ कर लें और कॉटन को कोई डस्टबिन में डाल के बता दें कि इसमें सैनिटाइज़ किया हुआ डाला हुआ है। महत्वपूर्ण यह है कि पैसा निकालने के बाद उसको भी ऐसी जगह रखें। पैसे में कई दफ़े कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं कि वायरस है या नहीं है, लेकिन स्वाभाविक तौर से जब वायरस पे रिसर्च नहीं हुआ है, कोई स्टडी नहीं आ रही है, तो सतर्क रहने के लिए बनाया जा रहा है, आपको डराने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। आप कोशिश करें पैसे को रख दें और उसके बाद भी सैनिटाइज करें हाथ को। और महत्वपूर्ण यह है कि जब तक अति आवश्यक कार्य नहीं हैं, आप मार्केट या बाज़ार नहीं जाएँ। एक तय दिन रख लें। गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया, ज़्यादातर सरकारों ने, राज्य सरकारों ने तय किया है कि किस किस दिन क्या क्या दुकानें खुलेंगी, किस तरीके की सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो आप कोशिश करें कि 15 दिन में एक बार एक काम को लेके सारी लिस्ट बना के निकलें और तैयारी से जाएं, अन्यथा घर पे रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और लंबा जीवन, खुशहाल जीवन जिएं। ये समय जल्दी कट जाएगा। आप ये ध्यान रखें कि अगर आप स्वस्थ हैं और आपके अंदर कोई बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं है, आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ पहले से नहीं है, या आप मेंटली बहुत साउंड हैं, तो मौसम चेंज होने पे हल्का फुल्का वायरल आता है, हल्की फुल्की छींक या सर्दियां होती हैं, उससे आप डरे नहीं। और घर में आप फिज़िकल डिस्टेंस ज़रूर रखें, थोड़ी बहुत जितनी रख सकते हैं, लेकिन घर में तो आपको एक सदस्य हैं। अगर आपका एक ही सदस्य जाना चाहिए मार्केट, बाकी लोग को आप घर में रहिए। जो आपका बेहतर सदस्य हो, मुखिया हो और जिसकी एज ज़्यादा ना हो या छोटे बच्चे हैं, उनको ना भेजें। लेडीज़ अगर नहीं जा रही हैं तो बहुत अच्छा है। जहाँ तक मेंस हैं, पुरुष हैं, वो पुरुष जाएंगे तो ज़्यादा सतर्क रहें और सावधानी से वो वापस आ जाएं। लेकिन जैसे ही आपको इन्फ्लुएंज़ा या जो अपन बोलते हैं कि थोड़ी सी सर्दी खांसी के ज़्यादा एक्सेस प्रॉब्लम होती है, तो आप ज़रूर सतर्क रहें और एक नज़दीकी जो भी आपका चिकित्सा का जो केंद्र है वहाँ पर जाके टेस्ट कराने की कोशिश करें। और हम उम्मीद करेंगे कि आपको किसी भी तरीके का कोरोना का इन्फेक्शन ना निकले, पर सतर्क रहें और एक टेस्ट कराने की प्रक्रिया ज़रूर कराएं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो चूक कहाँ पर होती है कि जब मार्केट में, बाज़ार में हम पेमेंट के लिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं कि डिजिटल पेमेंट करिए। उसमें बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप लोग को पता होंगे, आजकल काफ़ी प्रमोशन हुआ है इनका पिछले 1-2 सालों में, लेकिन फिर भी कई दफ़े संभव नहीं है पेमेंट्स का। तो उसी तरीके का अपनाएं कि आप वैलेट नहीं रखें, पर्स नहीं रखें, आप पैसे को कैश रख के, चिल्लर से लेकर बड़े नोट, जो भी आपकी ज़रूरत के अंदाज से, ज़रूरत के हिसाब से आपकी सामग्री है, उसके हिसाब से आप रुपए लेके चलें और उतना ही पैसा लेके चलें जिसमें कि आपको चिल्लर एक्सचेंज करने की ज़्यादा दिक्कत ना हो। आपने दिया और आपका काम ख़त्म हो जाए। आप लेंगे तो आपको सैनिटाइज़ करना पड़ेगा, इसलिए या तो ऑनलाइन पेमेंट पिटाइए या फिर अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो आप सतर्क होकर उस पैसे की व्यवस्था करके दिमाग में रखिए। कोरोना वायरस हो सकता है, बार बार यही बात हो रही है, इसीलिए डायरेक्टिव्स में कई बार ज़्यादा फोकस किया जा रहा है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। अगर मान लीजिए आप 1000 रुपये या 2000 रुपये, सपोज करिए आप 2000 रुपये का नोट लेके गए हैं और किसी कारण से आपका पेमेंट 1890 करीब हो रहा है, तो आप उस 110 रुपये का भी सामान लेने की कोशिश करिए बनस्पत उससे चिल्लर वापस लेने के लिए।
तो उसका बेहतर इलाज मैंने पहले ही बता दिया कि कोशिश करिए कि चिल्लर लेके चलिए, तो आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे और आपको सामान एक्स्ट्रा नहीं खरीदना पड़ेगा, तो पैसे लेने की ज़रूरत नहीं होगी। घर में आते ही आपको अपने जो रुपए, अगर आपने चिल्लर रुपए लिए हैं, कुछ 10, 20, 50 के नोट लिए हैं और कुछ आपके पास सिक्के भी हैं, तो मुझे लगता है कि जितना डायरेक्टिव्स है और जितना मुझे याद है उसमें ये बात है कि डिसइंफेक्ट करने के लिए आप जो करेंसी नोट्स हैं, भारतीय जो रुपया है, उसको आप एक क्लॉथ आयरन, जो हम इस्त्री यूज़ करते हैं, आयरन यूज़ करते हैं, हम प्रेस यूज़ करते हैं गर्म कपड़ों को तय करने के लिए, तो उसको आप धीरे कम उसमें टेम्परेचर पे करके उससे आप नोट को, जो आपकी करेंसी है, जो रुपया है, उसको आप थोड़ी देर के लिए गर्म कर दें और उसके हो सके तो उसको कपड़े में करके नोट को करें, साफ़ कपड़ा ले लें घर में और उसको कोरोना से आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। दोनों साइड करें, ये ध्यान रखें, एक साइड करके आप झड़बड़ी ना करें। और जो सिक्के आ रहे हैं उसको पानी में डुबा दें, जो अल्कोहल है, बेस सैनिटाइज़र यूज़ है, या सोप वाटर। मैं ज़्यादा सोप वाटर को इसलिए प्रेफर करता हूँ कि सैनिटाइज़र एक रिस्की चीज़ भी होती है, कई दफ़े लापरवाही अगर घर में होती है तो उससे ख़तरे हैं आग लगने के, तो बेहतर है कि घर में जब हमें तो सोप वाटर का ज़्यादा यूज़ करें। और ये भी ज़रूरी है कि सोप वाटर जब आप 4-5 बार दिन में हाथ धोते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा 4-5 दिन बाद आप लोगों को खुजली या रैशेज़ आ रहे होंगे, तो आप निश्चित रूप से उसका बेहतर इलाज है कि थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए या फिर नारियल तेल लगा के फिर थोड़ी 10-15 मिनट रख लीजिए, फिर साफ़ कर लीजिए हल्के पानी से, तो और पोंछ लीजिए, तो आपका वो रैशेज़ नहीं पड़ेंगे। रैशेज़ पड़ने से वायरस वहाँ पे जमने के खतरे हैं, घाव होगा हल्का सा जो आपको दिखा नहीं, नहीं रैशेज़ लग रहे होंगे, खुजली होगी, लेकिन सोप वाटर यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि सैनिटाइज़र से आप बेहतर तरीके से उसको वायरस को बहा देते हैं। उसके बाद फिर से आपको डिसइंफेक्ट करना है और करेंसी को आप जब साफ़ कर लेते हैं रुपए को, तो आपको हाथ फिर साबुन से धोना है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ की दुनिया भर में जब ये कोरोना वायरस तेज़ी से फैला, उसमें चूक हुई, लिफ्ट्स में हुई और सीढ़ियों पे चढ़ने के दौरान हुई। उसके कुछ वीडियोस, इंटरनेशनल वीडियोस और हमारे देश के भी कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो उसमें सब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जब भी आप जा रहे हैं तो इस समय में बहुत, अगर आपकी बिल्डिंग जो है, आपके अपार्टमेंट्स या जो मल्टी स्टोरीज़ हैं, उसमें अगर आपका पब्लिक लिफ्ट सिस्टम है, तो अगर आपकी बहुत ऊपर रही है जो आपकी अपार्टमेंट है या फ्लैट्स हैं, तो आप 2-3 स्टेयर हिम्मत करके बिना साइड की रेलिंग पकड़े, कोई भी कॉन्टैक्ट दीवार के आप सीढ़ियों के द्वारा जाएं, तो आपको इस कोरोना वायरस से बचने की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। साथ ही लिफ्ट में अगर चलते हैं तो आप अपने साथ में कुछ टिश्यू पेपर पे जेब में रखिए, या आप टूथपिक एक रख सकते हैं। और जो बटन्स आपको यूज़ करने हैं, तो वो बटन्स, लिफ्ट के बटन अगर आपको यूज़ करने हैं, मास्क तो आपको लगा के ही रखना है इस दौरान, या अच्छा गमछा एक अपना डाल लें, जो हिंदुस्तान में हम गमछे पहनते हैं अच्छे, तो वो गमछा डाल लें मास्क के साथ में, और पेपर पीस से, टिश्यू पेपर से, या फिर आप अच्छी मजबूत एक टूथपिक से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो लिफ्ट के बटन्स हैं आपकी स्टोरी जहाँ पर जिस माले में आपको जाना है। और उस पेपर को या उस टूथपिक को या जो भी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं, तो लिफ्ट से बाहर निकलते ही उसको किसी न किसी चीज़ में, जो गार्बेज का डस्टबिन है, उसमें आप डाल दें, बिना कहीं और टच किए हुए। बड़ा सतर्क होकर आपको एक एंड को छूना है, दूसरे एंड को नहीं छूना है। और साथ ही लिफ्ट में भी कोशिश करें कि हड़बड़ी ना करें, ये हड़बड़ी जीवन भर के लिए ख़तरनाक हो सकती है, तो 6 फीट की दूरी आपको रखनी ही है। बड़ी लिफ्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है, कहाँ जहाँ छोटी लिफ्ट है तो थोड़ा सतर्क रह के लोगों को समझाएं, खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं। ज़िंदगी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बात आ रही है जब हम बाहर से घर आते हैं, जब हम वापसी करते हैं घर के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए। ये हमारे घर की बात होती है, हम बाहर में कुछ लापरवाह हो जा सकते हैं और चूक हो सकती है, हमें पता नहीं है, हमारी सारी कोशिशें फेल हो सकती हैं। लेकिन हमारे घर में जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, जो हमारे घर के सदस्य हैं, माताएं, बहनें हैं, पिताजी हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, और भी रिश्तेदार हैं, जॉइंट फैमिलीज़ हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको क्या नहीं करना है। आपको दरवाज़ा नहीं छूना है।
ना ही आपको घंटी बजानी है। अगर ऐसी कोई अवस्था आती है तो आपको आवाज़ देना है और घंटी बजानी है तो फिर वही पुरानी प्रक्रिया में आना है कि कॉल बेल के लिए एक टूथपिक या फिर आपको कोई पेपर का जो साफ़ पेपर हो वो पहले से आपकी जेब में होना चाहिए, या टिश्यू पेपर या ऐसे कुछ चीज़ होनी चाहिए आपके पास, और आप आवाज़ दें, सबसे बेहतर है। और घर वाले वैसे ही सतर्क हैं इस समय तो वो खुद आपके लिए आ जाएंगे। और घर में अंदर घुसने के पहले मेन गेट से गेट खुलवा दें, और जितनी भी सामग्री आपने खरीदी है, जो भी ये बास्केट्स हैं, प्लास्टिक बास्केट्स रहनी चाहिए मोस्टली आपके पास, वो घर में एक तयशुदा जगह होनी चाहिए और जो मेन गेट से पास में होनी चाहिए, ज़्यादा अंदर नहीं होनी चाहिए, उसी जगह पे उसको रखना है। और उसको रख के अपने सामग्री को रख के आप वॉशरूम जाएं, सेफ्टी सिस्टम में जाएं, जहां पर भी आपके हाथ आपको फिर साबुन से अच्छे से धोने हैं। 20 सेकंड की बार बार आ रही है, WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोली है, फिर सारी दुनिया की जितनी भी एजेंसीज़ हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत शासन ने बोला है, फिर राज्य शासन भी उसको वो ये बोल रहा है। तो आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि सामान जब आप रख देते हैं और 20 सेकंड के लिए आपको हाथ धोना है, साबुन अच्छे से लगाएं कोहनी से ऊपर, और रब करने के हाथ धोने के भी वीडियोस काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी बना दिए। मुद्दा यह है कि 20 सेकंड की घड़ी लगा के तो आप नहीं करेंगे। तो हमारी जो चैनल है उसने एक स्टडी की है, लगभग आप मन में गिनती करेंगे, अगर 1001 से लेकर 1030 तक बोलेंगे। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। अगर आप अंग्रेजी में बोलना चाह रहे हैं तो 1001, 1002, 1003, 1004, ऐसे ही 1030 तक अगर बोलते हैं, या फिर 1001, 1002, 1003 से लेकर 1025 या 30 तक गिनती करते हैं तो 20 सेकंड आपका हो जाता है। तो आपको घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं, और आपका 20 सेकंड की वो काउंट पूरी हो जाती है, और वो वायरस बह जाता है गलती से अगर वो आपके संक्रमण में हाथ में आया है। आगे आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप बाज़ार से बाहर आ रहे हैं घर पे वापस, तो आपको अपने कपड़े तुरंत निकालने हैं वॉशरूम में जाके, और किसी भी डिटर्जेंट, अच्छे डिटर्जेंट में उसको पानी से भिगाकर उसको वहाँ पे छोड़ देना है। लगभग 20-25 मिनट डूबा रहने दें, फिर उसके बाद साफ़ पानी से धो के उसको सुखा दें। जो आपकी स्लीपर्स थी, जैसा बताया गया था, जो आपकी एक ही स्लीपर आप तय करेंगे, चप्पल, जिसको आपको भी उसको भी धोना है अच्छे से और साफ़ करके सुखा लेना अगली बार जाने के लिए। अगला महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है कि ये तो हम जाते हैं तब की बातें थी, लेकिन जब हमारे घर में कोई अन्य व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति किसी काम से हमारे घर में आता है, आवश्यक काम से, जैसे कि प्लम्बर है जो नल वल ठीक करते हैं, बिजली वाले हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, कोई मैकेनिक हैं, गाड़ी के लिए आ रहे हैं, या कोई और भी लोग अगर आ रहे हैं आवश्यक कार्य से, पहले तो ना आए लेकिन अति आवश्यक होने पे अगर आ रहे हैं, तो उनके लिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी वो घर आ रहे हैं तो ये हमें किसी भी तरीके से पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि उनको फीवर तो नहीं है, या उनको जो खांसी का सिम्टम आता है, सूखी खांसी का, उस तरीके कोई लक्षण तो नहीं है। लगभग वो ऐसे तो आपको उसके लिए एक अच्छे जो थर्मल डिटेक्टर फीवर वगैरह चेक करेंगे, वो नहीं है। तो आप अगर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और उनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि घर में खराश है, तो उनको अवॉइड करें और घर में घुसने ना दें, माफ़ी मांग लें, बेहतर है कि वो संक्रमण लाएँ, और आप दूसरे किसी को आप घर में बुला सकते हैं। अब आप जब व्यक्ति को अंदर बुला रहे हैं किसी को, तो उसके हाथ उसी तरीके से धुलवाएं जैसे आप खुद धोते हैं, अपने सामने धुलवाएं, और 6 फीट से ज़्यादा की दूरी उससे रखें, क्योंकि वो व्यक्ति कहाँ से आ रहा है आपको पता नहीं। उसको ये ध्यान रखें कि वो जिस काम के लिए आया है उसी काम के लिए जाए, और उसको हो सके तो जो प्लास्टिक की जो मेडिकल जो सॉक्स टाइप के आते हैं, शूज़ आते हैं नीचे, जो ऑपरेशन थिएटर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, वो 2-4 पीस रखिए और उसको पहना दीजिए। उसके बाद वो उसको यूज़ करे पहन के, और उसको डस्टबिन में वो फेंके जाते समय, और किसी और सामग्री को ना छुए। साथ ही जैसे ही वो जाए उसको विदा करें पैसे देके, और अपने हाथ सैनिटाइज करें खुद के। साथ ही जिस जगह पे उसने काम किया उसमें अच्छे से फ्लोर की मॉपिंग, या जो भी उसने सामग्री को छुआ है उसको, लाइट इलेक्ट्रिसिटी का है तो ध्यान से सतर्क होकर साफ़ करें, और सोप वाटर यूज़ करें उसका जैसे ही काम ख़त्म होता है। बाकी जगह तो दिक्कत नहीं है। बिजली की कोई सामग्री अगर छू के गया है तो उसके लिए ज़रूर आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। घर को साफ़ करना पड़ेगा साथ ही साथ। इसके बाद तो आपको मॉपिंग करनी है फ्लोर की, जो आपकी घर की फ्लोर है, सतह है, जिसमें आप रहते हैं, निवास करते हैं, उसको अच्छे से साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा या पोछा लगाएं, और कम से कम उसमें सॉल्यूशन डिटर्जेंट का कुछ अच्छा, एक बाल्टी में कम से कम आप 4-5 ढक्कन आप लिक्विड वॉश डाल लीजिए और वो कर लीजिए। लाइजोल सॉल्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं।
थोड़ा सा डिटॉल और सेवलॉन, वैसे ये बैक्टीरिया के लिए होता है लेकिन उनको भी डाल लीजिए तो वो आपको फ़ायदा करेगा। और उसको सूखने दीजिए, पंखा चला दीजिए, आपका सूखने दीजिए। मेन डोर के लिए सबसे बड़ी बात आती है कि जब भी आप जाते हैं या आपके घर में कोई आता है तो मेन डोर हैंडल जो है वो ख़तरनाक होता है और डोरबेल ख़तरनाक होती है। इनको भी आप सैनिटाइज़ करें, तुरंत करें और करते रहें जब भी कोई आना जाना होता है बाहर से। अगला महत्वपूर्ण जो जगह होती है घर की जहां हमारी लापरवाहियां हो सकती हैं वो है किचन वेयर या हमारी जो रसोई घर होती है और रसोई की जो सामग्री या बर्तन है उसकी बात आती है। तो वो वैसे तो बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं घर में, वो सोप से ही होते हैं, उनको वो नहीं करना पड़ता, लेकिन सतर्क रहे कि इस समय ज़्यादा सावधानी से करना है और सुखा दीजिए उसको, धोने के बाद साफ़ पानी से सुखा के फिर उसको यूज़ करिए आप। जो हमारे घर के कपड़े यूज़ होते हैं, ज़्यादा तरफ घर में कपड़े हमें पहनने ही हैं तो वो कपड़े यूज़ हो रहे हैं तो वो उनको रेगुलरली आपको वॉश कराना है डिटर्जेंट से। और बाहर से आने के बाद तो आपको पहले वाले जो नॉर्म्स बताए गए हैं, जो प्रक्रिया बताई गई है घर से आने के पहले, वो आपको फॉलो करनी है। कोशिश करें कि 3-4 दिन की आड़ में हर कोई सदस्य, जितने भी सदस्यों की या जो भी टॉवलें यूज़ हो रही हैं तो कम से कम 2 या 3 दिन में वो टॉवल्स दूर रखें एक दूसरे से और उसका धोने की प्रक्रिया का फॉलो करें आप अच्छे से। हाथ धोने की बात फिर से याद दिला रहा हूँ मैं कि 20 सेकंड आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। पाम तक आपको धोना है, मतलब या तो समझ लीजिए कलाई के ऊपर 4 इंच तक आपको आना है, हथेली से 4 इंच 5 इंच ऊपर तक आना है। और नेल्स को ध्यान से काटते रहिए और नेल्स को 20 सेकंड की प्रक्रिया में कलाई के ऊपर तक सब आपको साफ़ करना है, रब करना है, जो वीडियोस काफ़ी सारे आ चुके हैं। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते और घर में कोई सदस्य नहीं आता और घर से ज़्यादा सामग्री का कोई लेन देन नहीं हुआ है जिस दिन, तो आप बार बार हाथ धोने की गलती ना करें, उससे आपके हाथ में रैशेज आ सकते हैं। फिर भी 2 से 3 बार धोना है। और खाना खाने की कोई भी सामग्री आप या बर्तन छू रहे हैं तब आपको हैंड सैनिटाइजेशन करना ही है, क्लीनिंग करना ही है। सब्जियां लाते हैं, सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं, ज़रूरी हैं, थोड़े से फ्रूट्स हैं, कुछ लगते हैं, जैसे जैसे जो सक्षम है अपनी सुविधा के अनुसार लोग ला रहे हैं और ये ज़रूरी भी है हमको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए आपको ज़रूरी है कि जैसी सब्जी है उसको थोड़ी देर घर में जब आप एक डेडिकेटेड प्लेस में ला के रख दें और फिर अपने हाथ धो के प्रक्रिया पूरी करके फिर पानी उबाल लें या घर का कोई सदस्य उबाल दे, गुनगुना से ऊपर का पानी हो जाए। और फिर जब गुनगुना पानी रह जाए तो उसमें बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट, 1-2 ड्रॉप नींबू डाल के, थोड़ा सा लगभग 1 से 2% साबुन का, एक लिक्विड वॉश का 1-2 ड्रॉप डाल दें और उसके बाद उसमें 15-20 मिनट पड़े रहने दें, उसको 20 मिनट कम से कम पड़े रहने दें तो उसमें से जो इन्फेक्शन है निकल जाएगा। फिर उस सब्जी को या फ्रूट को अच्छे से साफ़ पानी में फिर से धो के फिर पोंछ लें टिश्यू पेपर से और इन सबको डस्टबिन में डाल के वो कर दें, ट्रैश में जाने दें इनको। और फिर रेफ्रिजरेटर में जैसा यूज़ करना है या जैसा उपभोग करना है आप कर सकते हैं उसको। दूध को लेके एक जानकारी आपको दी जा रही है कि घर में अगर आपके जो पैक्ड मिल्क आ रहा है, मेट्रो और कॉस्मो सिटीज़ में, बड़ी शहरों में तो अब दूध घर पहुंच सेवा नहीं होती तो आसपास से हम पैक्ड दूध ही लेते हैं। तो उसको भी पानी में जो प्लास्टिक या पॉलीपैक में आते हैं उनको 2% साबुन और वो पानी हल्का सा गुनगुना सा कर लें और फिर उसको रब कर दें चारों साइड से हाथ से। सब्जी में भी हाथ से सब्जी को रब करना है, आपको डाल के छोड़ना नहीं है, रब करना है। और उसके बाद उसी प्रक्रिया को इसमें मिल्क में भी या दूध में भी आपको करना है। फिर उस जो पैकेट को आप, पाउच को आप साफ़ पानी से धो के सुखा लें, पोंछ लें और उसके बाद एक किसी कोने से जहां अच्छे से आपने साफ़ सफाई की होगी उस कोने से निकाल के दूध को निकाल के तुरंत गर्म करें आप और अच्छे से बॉईल करें जैसे कि हम करते हैं। दूध हमारे देश में बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग गर्म उबाल के ही पीते हैं, कच्चा दूध पीने की हमारे देश में प्रथाएं नहीं है। तो ये अच्छी बात है हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए। मिल्क मैन से अगर आप दूध वाले से दूध लेते हैं तो 6 फीट की दूरी से बेहतर है कि आप ध्यान रख के करें और दूध लेके तुरंत आपको बर्तन ध्यान रख के उसको उबालना है
और तुरंत उबालना है और अपने हाथ वापस उसी प्रक्रिया में सैनिटाइज करने हैं और मास्क लगा के ही आपको दूध लेना है। और दूध वाले को भी आपको ये निवेदन करना है, ध्यान देना है कि वो भी मास्क पहना हो और साफ़ सफाई से चल रहा हो, नहीं तो उसको आप मना कर दीजिए या उसको एजुकेट करिए। हम एजुकेट नहीं करेंगे तो हम धोखा खाएंगे। जहाँ तक बात आती है अनपैक्ड फूड मटेरियल की, सामग्री जो अनपैक्ड होती हैं, खुले में मिलती हैं, खुले में हम लाते हैं राशन सामग्री, उनको भी कोशिश करना चाहिए। जो वॉश हो सकती हैं उनको वॉश करें और एक डेडिकेटेड प्लेस में रखें, घर में इधर उधर ना रखें। लगभग 70-72 घंटे तक, चूँकि रिसर्च नहीं है लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 72 घंटे तक ये वायरस कहीं पर रह सकता है और उसका शरीर से संपर्क होने पर जीवन आ जाता है, उसमें मनुष्य में संक्रमण आ जाता है। तो वो 72 घंटे तक उसका उपयोग ना करके उस खुले राशन को आप 72 घंटे बाद यूज़ करें, उस सामग्री से अपने घर का काम खाना पीना चलाएं। जो डेयरी प्रोडक्ट खासकर बाहर बन रहे हैं, जो दूध के प्रोडक्ट हैं मार्केट में, उनको कम से कम लें। अच्छी कंपनीज़ के जो मक्खन या आपको चीज़ें मिल रही हैं उन्हीं को लें जो पैक्ड हैं ठीक से। जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान अभी इसलिए न दें कि अगर वहाँ पे लापरवाही हो रही है तो संक्रमण वहाँ से आ सकता है आपके पास। रहा कुछ मिठाइयों की बात और चॉकलेट्स की बात, तो चॉकलेट्स वगैरह वैसे ही आप कर सकते हैं। मिठाइयों का अगर आपको बहुत इच्छा हो रही है तो वो घर पे छोटे मोटे तरीके से, लोकल हिंदुस्तानी तरीके से स्वयं बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी और अदर सामग्री कोई आप खरीद रहे हैं, कोई अन्य सामग्री ला रहे हैं, उसको 72 घंटे तक ऐसे ही आपको अलग रखना है। फिर उसके बाद वो प्रक्रिया अगर धुलने लायक है तो धो लें, नहीं तो उसको फिर यूज़ करें। कोशिश करें कि जो भी ऊपर के जो पॉइंट्स बताए गए हैं, जो हमने बिंदु बताए, उसमें से ये सारी बिंदु लगभग आपको ध्यान देके आपको उपयोग करके आपकी जो संक्रमण है उससे बचाने के लिए हैं, तो उनका यूज़ करें। अपने ब्रेन को अच्छे से लगाएं और सतर्क रहें। और आखिरी और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, अगर हमारी फिजियोलॉजी अंदर की अच्छी होगी, हमारी मेंटल जो वर्किंग है, हमारा डर नहीं होगा और हम सतर्क होंगे और हमारी शारीरिक जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी होगी, तो हम इस बीमारी से अच्छे से लड़ सकते हैं। उसके लिए आपको नियमित रूप से कुछ ना कुछ हल्का फुल्का वॉकिंग, जैसी भी आपकी सुविधा हो, मकान के अंदर, छतों पे, अगर आप कॉलोनीज़ में हैं तो सेफ रहें, साथ में नहीं घूमें। घर के सदस्य भी तो 3 से 4 फीट से ज़्यादा की दूरी रखें। छींकने और सर्दी जुकाम के या खांसी के लक्षण होने वालों को बाहर ना जाने दें। और मास्क लगा के भी वॉक करना अच्छा नहीं है, क्योंकि और ख़ासकर कई दफ़े ये भी देखा जा रहा है कि साइकिलिंग कर रहे हैं लोग मास्क लगा के और तेज़ कर रहे हैं, बच्चों को मास्क लगा के साइकिलिंग कराई जा रही है। तो अगर वो लोकल मास्क हैं, छोटे हल्के स्तर के मास्क हैं, तो वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम कर सकते हैं और सांस रुकने की घटनाएँ हो सकती हैं। तो आप मास्क लगाएँ, लेकिन बहुत हैवी एक्टिविटीज़ ना करें। और बिना मास्क की एक्टिविटी जब आपको करनी है तो अलग से आइसोलेटेड प्लेस में करें। और साथ ही अपने खाने पीने में आप कुछ चीज़ें घरेलू इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें तुलसी है, इलायची है, जो हमको सबको पता है और हम करते भी हैं। पर ये वीडियो का मकसद ये है कि एक बार आपको पुनः याद दिलाया जाए कि ये चीज़ें और हैं। काली मिर्च है, जिंजर है, जिसको अदरक हम बोल सकते हैं, अदरक का सत आप बना सकते हैं। मुलेठी आप थोड़ी सी जुगाड़ करके रख सकते हैं, मुलेठी खरीद सकते हैं। और मुनक्का आप यूज़ कर सकते हैं, लहसुन है, ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदेमंद है। हर्बल टी आप यूज़ कर सकते हैं, एक काढ़ा बना के आप रोज़ हल्का सा पी सकते हैं। नारियल पानी के साथ में लेमन हल्का सा 1-2 ड्रॉप डाल के उसमें आप कर सकते हैं। गुड़ को ज़रूर आप खाएं तो अच्छा होगा। और लेमन जूस और गुड़, ये तीनों चीज़ें जो आपको बताई हैं, ये रेगुलर रहें तो अच्छा होगा। बाकी अभी तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं है कि इसका वायरस का जो लाइफ है क्या है। काफ़ी सारी जानकारियाँ, स्टडीज़ चल रही है, रिसर्च चल रही है, लेकिन जब तक दुनिया भर की बहुत सारी महत्वपूर्ण एजेंसियाँ उसको ठप्पा नहीं लगाती, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और भारत देश को, साथ ही साथ ह्यूमैनिटी को और पूरी दुनिया को इससे बचाने के लिए हम बचेंगे तो दुनिया बचेगी, ये ध्यान रखना है। हमारा परिवार बचेगा, हम लोग बचेंगे। आने वाली जनरेशन्स को सोचना है, हमें अपने लिए नहीं सोचना है, हमें आने वाली नेक्स्ट जनरेशन्स। अगर आप 50 साल के हैं तो आपकी ज़िंदगी कम, जितनी भी बची कम है। 24 साल के हैं तो भी आपने अपना जीवन कुछ निकाल दिया। हमें उनके बच्चों के लिए सोचना है जो 24 साल के हैं, 23 साल के हैं, कि उनको जनरेशन्स को इससे नुकसान ना हो। और आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मैडमिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों तक। और कोरोना से अभी जंग जारी है, लेकिन थकना नहीं है, डरना नहीं है, टूटना नहीं है।
जो भी निर्देश आते हैं, गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स आते हैं, उनको हमें फॉलो करना है। साथ ही हमारे देश की पुलिस, सिक्योरिटी और जो डॉक्टर्स की टीम है, नर्सेज हैं, जो भी मेडिकल टीम्स हैं, जो भी टीम्स काम कर रही हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, राजनेता हैं, जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन सबको धन्यवाद देते हुए, अपने पूर्वजों को याद करते हुए हमें इस बीमारी से लड़ना है। अभी तो ये जंग जारी है। ईश्वर से प्रार्थना है कोई चमत्कार करे और जल्द से जल्द इस बीमारी से पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को, पूरे हमारे धरती को मुक्ति मिले। धन्यवाद।